बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेरिया और आप देख रहे हैं जेएस रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोफ्ते। आपने मेरे हर स्टेप को फॉलो करना है। मैं आपको जिस तरह से मैं ये रेसिपी बनाऊंगी इस तरह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हम इन कोफ्तों को किस तरह से फ्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। 3 पाव बीफ कीमा लिया है, आधा चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच फिश खास ली है, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पकौड़ा मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 3 चम्मच मैंने भुने हुए चने लिए हैं। सबसे पहले हम चने और फिश खास को ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। बीफ के अंदर हम तमाम मसाले मिक्स करेंगे। गरम मसाला आधा चम्मच, अदरक पाउडर आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, पकौड़ा मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर हाफ स्पून। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चने और फिश खास जिनको हमने ग्राइंड किया था। चने हमने इसमें इस वजह से ऐड किए हैं क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं ये टूटेंगे नहीं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। और अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप इनको हाथों से मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये स्पून से मिक्स नहीं होता, और आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और जो कीमा है वो हमने बारीक बनवाया था क्योंकि इससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं। सबसे पहले हम अपने हाथ पर ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाकर, और इसके इस तरह से कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इस साइज़ के हम तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है और अब हम इसमें इस तरह से बिल्कुल एहतियात के साथ कोफ्ते ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। कोफ्ते का मसाला रेडी करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप नोट कर लें। आधा किलो मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्चें और 4 अदद लहसुन, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 3 अदद एग लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। सबसे पहले हमने पैन चूल्हे पर रखना है और उसके बाद हम इसमें 1 कप ऑयल शामिल करेंगे।
और इसके साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करेंगे। इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे क्योंकि अब हमें मसाला ग्राइंड करना है। ग्राइंडर में हम सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगे, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें और ब्राउन किए हुए प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और अब हम इसको पैन में शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच अदरक पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस मसाले को हमने डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ताकि इसका टेस्ट अच्छे से बन जाए। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। और इसको हम हाई फ्लेम करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से ताकि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। आपने इसको फुल कवर नहीं करना। हम इसको पकने देंगे 10 मिनट तक। पानी उबलना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी तरी इसके ऊपर आ गई है। और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसको कवर करके दम पर लगाएंगे 10 मिनट के लिए। कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।